प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी बातों से, जिनकी वाणी से हमेशा मधुर रस टपकता है। मतलब जब भी आप उनके प्रवचन सुनेंगे या फिर उनकी बातें सुनेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान आपको बातें बता रहे हैं, आपको प्रवचन दे रहे हैं, आपको जीवन का मार्ग दिखा रहे हैं। और अगर आप इनके प्रवचन सुनते हैं तो उनमें आपको ऐसी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं जिससे आप बहुत सरल और सहज तरीके से ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, आध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर आप प्रेमानंद महाराज जी से मिलना चाहते हैं या फिर आप उनके आश्रम जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा वृंदावन। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उनका जीवन परिचय कैसा रहा, उनका शुरुआत कैसा रहा और उनके जीवन में जो कठिनाई थी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत समस्याएं हैं और उतनी समस्याएं किसी और के जीवन में नहीं है और इसी चीज़ को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ महाराज प्रेमानंद के बारे में, तो इनकी जीवन की जब आप लोग कथाएं सुनेंगे, जब कहानियां सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारी ज़िंदगी इनसे बहुत अच्छी थी। और कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हैं जिन्हें आप अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में आप अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग प्रेमानंद बाबा महाराज के बारे में। प्रेमानंद महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सारे लोग उनमें आध्यात्म से जुड़े हुए थे, भगवान से जुड़े हुए थे और सारे लोग विद्वान थे। अब इनकी माता का नाम रामा देवी था और इनके पिताजी का नाम शंभू पांडे था। जब महाराज हमारे इन परिवार में पैदा हुए तो उसके बाद इनके बचपन से ही रुचि आध्यात्म में थी, भगवान में था। और माँ को देखते थे पूजा करते हुए, पिताजी को देखते थे पूजा करते हुए, तो इनका भी आचरण पूजा पाठ में शुरू हो गया। लेकिन जब एक छोटा बच्चा स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों में लगा तो उसे एक समय बाद आके, जब वो 5 साल के थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि एक दिन माता का भी निधन हो जाएगा, पिता भी नहीं रहेंगे, तो फिर प्रेम और आसक्ति किस चीज़ की। और इस सवाल का आंसर ढूंढने के लिए वो और पढ़ने लगे और आध्यात्म में जाने लगे। तो उन्हें लास्ट में पता चला कि एक ही ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहती है, जो कभी भी समाप्त नहीं होती, जो हमेशा बनी रहती है, और वो है केवल ईश्वर। और इसी के चलते उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था और आ गए थे वो बनारस के घाट पर आध्यात्म की प्राप्ति के लिए। कुछ समय तक परिवार वालों ने मनाया कि नहीं, ये इनका बचपना है तो वो ठीक हो जाएगा। और बहुत बार शंभू पांडे जी उनके पिता थे, वो घाट पर गए भी और वहाँ से इन्हें लाने की कोशिश भी की। लेकिन महाराज का एक ही जवाब था कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यही रहना है और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो इस हट को लेके इनके पिताजी ने इनसे एक ही बात कही कि ठीक है, जो तुम्हारा मन है करो, लेकिन भविष्य में कभी भी अगर मैं ये सुनता हूँ कि तुम्हारा आचरण खराब हो रहा है या फिर तुम किसी गलत संगत में जा रहे हो, तो तुम्हें मारने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं ही काफ़ी हूँ। और तब बाबा का एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई था कि अगर आपको ऐसा सुनाई देता है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं ही अपना देह त्याग दूंगा। और इनका जो लास्ट वर्ड था कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आध्यात्म में करना है। तो उसके बाद वो बनारस के घाट पर अपनी आधी ज़िंदगी बिता दी इन्होंने। अगर मैं बात करूँ तो 60 साल के हैं वो अभी, और 32 साल के आसपास उन्होंने बनारस के घाट पर निकाल दिया था। अब बनारस जो है वो फेमस है गंगा जी के लिए और वहाँ पर हमारे बसते हैं महादेव। तो बाबा पहले हमारे शिव जी के भक्त थे और महादेव की पूजा पाठ करते थे, महाराज के महादेव के बारे में सोचते रहते थे और बाकी समय गंगा के किनारे बैठ के प्रवचन देते थे। अब इनकी दिनचर्या की बात करूँ तो इनका दिन में 3 बार नहाने का चलन था कि ये दिन में 3 बार नहाते थे, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी ऋतु हो। और खाने की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 5 परिवारों को ऐसा पकड़ा था जहां पे वो जाते थे और उन्हें खाना मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो वो गंगा जल पी के ही अपना पेट भर लेते थे। और सबसे कठिन बात ये है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, क्योंकि बाबा ने किसी आश्रम में जाने से मना कर दिया था। किसी आश्रम में जाने उनका कोई ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि उनका ये था कि मैं आध्यात्म के लिए जितना ज़्यादा अपने ऊपर निर्भर रहूँगा उतना ज़्यादा अच्छा है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गंगा जो घाट है उसके साइड में अपना बैठक बनाया और वहीं बैठकर ये लोगों को प्रवचन देते थे और भगवत पाठ करते थे। अब अगर मैं बात करूँ कि रहने के लिए घर तो नहीं था, लेकिन इनके पास कपड़े भी नहीं थे। जी हाँ, इनके पास कपड़े भी नहीं थे। और जो चट्टी होती है, जो बोरा होता है, बोरा देखा होगा आपने कि धान के लिए या फिर कोई ऐसा होता है ना बोरा टाइप, तो उसको काटते थे, उसको सीलते थे और उसी को पहन लेते थे। चाहे मैंने बताया कोई भी ऋतु हो, अगर सर्दी है तो इनके पास कोई मोटे कपड़े नहीं थे और अगर गर्मी है तो इनके पास कोई ऐसा कपड़ा नहीं था जो गर्मी
कम कर सके। अब देखिए, जिस उम्र में हम लोग सपने देखते हैं बड़े होने की, अमीर होने की, उस उम्र में बाबा के पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं मिलता था। उसके बावजूद इनका जो दृढ़ संकल्प था ये कभी नहीं टूटा और ये अपने मार्ग से कभी नहीं भटके। अब इन्हें अगर खाना मिल जाता था तो बहुत बढ़िया, वरना गंगा जल पीते थे और 24 घंटे में जो बाकी समय बचता था वो एकांतवास के लिए चले जाते थे। और अगर आप बनारस जाते हैं तो वहाँ पर एक तुलसी घाट बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ पर ही बाबा हमारे रहा करते थे और उन्हें वहाँ पर ब्रह्मचारी, मतलब आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से जाना जाता था। अब मैंने जैसे आपको बताया कि पहले बाबा महादेव के भक्त थे और अचानक वो श्री कृष्ण राधा के मुंह में कैसे आ गए, तो इसकी एक बहुत अनोखी कहानी बताते हैं बाबा। इनका कहना है कि जब एक बार ये अपना दैनिक चर्या करके तुलसी घाट पर बैठे हुए थे ध्यान में, तो एकदम से उनके ध्यान में महादेव आए और उन्होंने बोला कि कैसा होगा वृंदावन। अब ये जो वर्ड थे ये बाबा के दिमाग में बार बार चले जा रहे थे और बाबा ने 2-3 दिन करके इस बात को साइड रखा और वापस एकांत में ध्यान करने लगे। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि इनके पास एक बाबा आते हैं जो कि बिल्कुल अननोन है और बाबा इनसे पहले उनसे कभी मिले भी नहीं थे। और जब बाबा के पास बाबा आते हैं तो बाबा बोलते हैं उनसे कि भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी का विश्वविद्यालय जो कि काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है, जिसमें दिन में तो चैतन्य लीला एवं रात को रासलीला का मंचन होता है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। लेकिन बाबा ने इन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप जाइए, क्योंकि मैं एकांत में रहना पसंद करता हूँ तो मैं नहीं जा सकता। बाबा के एक बार मना करने के बाद भी जो वो दूसरे बाबा थे उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार आप चलिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और हम दोनों साथ चलते हैं। तो बाबा ने फिर मना करा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ और मुझे एकांत में ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बाबा ने एक बार और जिद करा और उनसे बोला कि आप एक बार चल के देखो, आपकी जीवन बदल जाएगी, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो बार बार बाबा के जिद करने पे जो हमारे बाबा थे वो उनके साथ चले गए और वहाँ पर उन्होंने 1 महीने का जो लीला था उनका देखना स्टार्ट करा। तो दिन का समय था और जो सबसे पहला चल रहा था उस टाइम श्री चैतन्य लीला जो था, और चैतन्य लीला को देखने के बाद ही बाबा उस टाइम का जो शो ख़त्म होने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे और वहाँ से नहीं गए। मतलब उन्हें इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि जो रात को रासलीला होने वाला था, बाबा उससे पहले ही वहाँ जाकर बैठ गए। और इन सब में लगातार क्रमवश चलते हुए 1 महीना कब बीत गया बाबा को पता भी नहीं चला। और जब ये चीज़ ख़त्म होने वाला था तो बाबा बहुत परेशान हो गए कि अब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं कैसे ये सब देखूँगा। तो बाबा के मन में एक ख्याल है कि ये सारे लोग वृंदावन के हैं और ये वहाँ जाएंगे, और अगर मैं इनके साथ वापस वहाँ चला जाता हूँ तो मुझे ये लीला रोज़ देखने को मिलेगा। और इस चिंता में बाबा उनके पास गए और उनसे बात करा, जो वहाँ के कलाकार थे, कि क्या मैं आप लोगों के साथ जा सकता हूँ। तो कलाकारों ने बोला कि आप हमारे संयोजक के पास जाइए, जो हमारे हेड हैं उनसे बात करिए। तो बाबा उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या मुझे आपके लीला वाले उसमें कोई काम मिल सकता है। तो उन्होंने मना कर दिया उन्हें और बोला कि नहीं बाबा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप को अगर लीला देखना है तो आप वृंदावन आइए। और बाबा निराश होकर वहाँ से वापस आ गए और बाबा इसी चिंतन में उस दिन से लगे कि वृंदावन कैसे जाया जाए। अब जब से बाबा लीला देख के आए थे तो बाबा के मन में एक ही बात बार बार चल रही थी कि वो वृंदावन कैसे जाए और किसी तरीके से वृंदावन पहुंचना है उन्हें। और उनके मन में जो महादेव की बातें थी कि वृंदावन कैसा होगा, ये बार बार चले जा रही थी और बाबा इन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान थे। देखिए, भगवान का लीला देखिए कि जहाँ पर जो हमारे प्रेमानंद बाबा थे वो शिव के अलावा और एकांत के अलावा कुछ नहीं सोचते थे। अब उनके मन में ये सारी बातें चल रही थी कि मुझे लीला कैसे देखने को मिलेगा, वृंदावन कैसे जाया जाए, वृंदावन कैसा होगा, ये सारा महादेव का काम था। और इसके बाद वो तुलसी घाट पर बैठ के एक बार एकांत में बैठे हुए थे और ये इसी चिंतन में थे कि वृंदावन कैसे जाया जाए। तो वहाँ पर जो एक हनुमान मंदिर है, वहाँ के पुजारी हैं युगल किशोर जी, तो वो इनके पास एक प्रसाद लेके आते हैं और इन्हें बोलते हैं कि बाबा आप ये प्रसाद ग्रहण करो। तो बाबा जो थे वो सिर्फ भिक्षा वाला खाना खाते थे, तो उन्होंने बाबा को मना कर दिया कि नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकता। तो उन्होंने बोला कि मेरे मन में एक भाव आया है कि मुझे ये प्रसाद आपको ही देना है, तो मैं इसलिए आपके पास इसे लेके आया हूँ। और बाबा
उनका प्रसाद खा लेते हैं और इसके बाद बाबा की उनसे बातें होती हैं। तो जो युगल किशोर थे वो बोलते हैं कि बाबा आप मेरे कुटिया में चलो और वहाँ पर चल के जो है हम लोग बातें करते हैं। तो इसके बाद बाबा उनके साथ उनकी कुटिया पे जाते हैं, युगल किशोर उन्हें खाना खिलाते हैं और 2-3 दिन ऐसे बीत जाता है। फिर बाबा के मन में जो सवाल था कि वृंदावन जाना है, तो वो ना चाहते हुए भी युगल किशोर जी के सामने बोल देते हैं कि बाबा क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। और इतना कहते हैं कि युगल किशोर जी ने उन्हें बोला कि हाँ आपको कब जाना है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका सवाल था और युगल किशोर जी उनका आंसर देने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। तो ये सारी बातें हुई और उसके बाद युगल किशोर जी जो थे उन्होंने मथुरा के लिए इनका ट्रेन करवाया और बाबा ट्रेन में बैठकर मथुरा आ गए। लेकिन बीच में ना इन्हें एक ऐसे 2 लोगों से मुलाकात हुई इनकी, जो कि ट्रेन में थे। तो ट्रेन में बाबा के पास तो ऐसे पैसे थे नहीं, लेकिन बाबा की बातों से प्रभावित होकर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बाबा को पैसे देने के लिए बोला, लेकिन बाबा ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर उन्होंने ऑफ़र करा कि बाबा जहाँ हम लोग रुकेंगे आप वहाँ रुक जाना। और इसके बाद बाबा उनके साथ मथुरा चले गए। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आप बाहर ही बैठिए और हम आपको थोड़ी देर में वहाँ से बुला लेते हैं। लेकिन बाबा बहुत देर वेट करते हैं, 11 साढ़े 11 हो जाता है तो कोई आता नहीं है। लेकिन उसी समय एक ऐसा इंसान आता है जो कि बाबा को बोलता है कि बाबा आप कहाँ जाना चाहते हैं। उनका सीधा ये था कहाँ जाना चाहते हैं। तो बाबा ने बोला वृंदावन जाना है। तो कह कि पहले आप मेरे घर पे चलो, वहाँ पर आप रात्रि के समय रेस्ट करना, उसके बाद आगे का कार्यक्रम देखते हैं। तो बाबा उनके घर जाते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं और इसके बाद वहाँ से वृंदावन के लिए वो उन्हें भेज देता है। और सबसे पहले बाबा जाते हैं रमन रेती में। और रमन रेती जाने के बाद जो बाबा जो हैं वहाँ पे यमुना स्नान करते हैं और सबसे पहले वहाँ जाते हैं केशव देव के दर्शन करने। और वहाँ की स्टोरी आप लोगों को पता ही होगी कि बाबा मंदिर में बैठते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके आसपास कौन बैठा है या फिर लोग उन्हें किस तरीके से देख रहे हैं। वो बस तेज़ तेज़ रोने लग जाते हैं और वहाँ के जो सारे लोग हैं उन्हें चारों तरफ से खड़े होकर देखने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे भगवान और भक्त का मतलब ऐसा मिलन उन्होंने बहुत टाइम बाद देखा हो। तो ये थी बाबा की स्टोरी। अब बात करते हैं बाबा का जो हेल्थ इशू था किडनी वाला। तो बाबा को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ थी। इसमें क्या होता है, पॉलीसिस्टिक आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पीसीओडी टाइप का ही होता है। इसमें क्या होता है, आपके किडनी के ऊपर बहुत सारे बबल्स टाइप के बन जाते हैं और इसमें आपका किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बाबा के साथ भी यही इशू था और वहाँ पर जब डॉक्टर्स ने इनका चेक करा तो इन्हें बोला कि आपके पास मैक्स टू मैक्स 4 से 5 साल का समय है, इसके बाद आप मर जाएंगे। लेकिन स्टोरी आप सबको आगे पता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने एक किडनी का नाम राधा रखा, एक किडनी का नाम कृष्ण रखा। और बाबा बताते हैं कि उन्हें रात में इतना डर लगता था कि अचानक मर जाएंगे तो वो नाम नहीं ले पाएंगे, तो वो चुनरी यहाँ पर बांध लेते थे और सारा जो तामझाम होता था कि मरते टाइम एकदम से अगर मुझे लगे कि मैं मरने वाला हूँ तो वो सारा मैं गंगा जल पी सकूँ, ये सारा ना वो सारा अपने पास लेके रखते थे। और ये स्टोरी मैं आपको बाबा के मुँह से सुनवाता हूँ। तो चलिए वीडियो देखते हैं वाला। में जब शयन करना होता तो अब हमें तो पता नहीं था, चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो लगा कि किडनी खराब को हम तब कभी भी मर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आप 5 साल में मर जाओ, तो हम कहा कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी की छवि ऐसे प्रसादी चुनरी से अपनी छाती में बांधते, रज लगाते, चरणामृत पीते, क्योंकि कोई देने वाला तो था नहीं। तो उनका पता नहीं रात में मर जाए तो। प्रियालाल के प्रति जो शरणागति हुई, ये प्रियालाल की कृपा हुई कि मुंह को और ठोर। सच्ची बात, आप वो आज देखकर आपको लगता है कि अरे भाई नहीं था। यही की बात है। हाथ जोड़ के कह रहे थे कि महाराज जी एक कमरे में पड़े हैं, मांगने लायक नहीं रहेंगे तो कम से कम 2 टुकड़े आपके यहाँ से मिल जाएंगे, बीमार शरीर में पड़े रहने के। तो उन्होंने कहा तुम्हारे ठेकेदार हैं हम, निकलो। ऐसे ही शब्द थे। तो हमने कहा आंखें नीची करो, हम 15 मिनट में बाहर जा रहे हैं। ठेकेदार तो कोई और है, हम आपको ठेकेदार तो न माना था और न मानते हैं। ठेकेदार तो कोई और है। झोला उठाया राधा वल्लभ जी के सामने बैठ गए कि महाराज अब कहाँ रहे, आप क्या समझते हैं? आप आज देख रहे हो कि अरे भाई ये लाडली का है, ये लाडली का विधान है। मेरी औकात तो ये थी कि भर पेट रोटी भी नहीं, वास के लिए जगह नहीं, जैसे कोई स्वान को ठोकर लगा के निकाल देता है, ऐसे निकाले, मुंह को और ठोर।
तो मैंने अपनी क्षमता के हिसाब से जो मुझे पता था, जो मैं पढ़ पाया, जो मैं सुन पाया, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और खुश रहें। धन्यवाद।